पशु पंछी जीव कीट पतंगा, पशु पंछी जीव कीट पतंगा सबकी शुद्धि करे। अरे मन धीरज काहे न धरे। गर्भवास में खबर ले तू है, बाहर क्यों बिसरे। गर्भवास में खबर ले तू है, बाहर क्यों बिसरे। मातु पिता सुत संपत्ति दारा, मातु पिता सुत संपत्ति दारा मोह के ज्वाल जरे। अरे मन धीरज काहे न धरे। अरे मन धीरज काहे न धरे। मन तू हंसन से साहिब के, मन तू हंसन से साहिब के भटकत काहे फिरे। भटकत काहे फिरे। सतगुरु छोड़ और को ध्यावे, सतगुरु छोड़ और को ध्यावे। कारज एक न सरे। अरे मन धीरज काहे न धरे। अरे मन धीरज काहे न धरे। साधुन सेवा कर मन मेरे, साधुन सेवा कर मन मेरे। कोटिन व्याधि हरे, कोटिन व्याधि हरे। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो। सहज जीव करे, सहज जीव तरे। अरे मन धीरज काहे न धरे। अरे मन धीरज काहे न धरे। राधा स्वामी, आपको बात मेरी सुनाई देती है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं सुंदर जी का बहुत आभारी हूँ, जिनकी कृपा से आपके दर्शन कर रहा हूँ आज। ये सत्संग 22 मार्च का रखा गया था, 22 मार्च का, लेकिन उन दिनों बारिश बहुत हुई और हमारे इलाके में एक बुखार हुआ जिससे गला खराब और बुखार 102, 103। तो डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया कि आप बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए वो कैंसिल करना पड़ा। तो आज मैं आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ। मेरी बच्चियाँ बैठी हैं, माताएं बहनें मेरी बच्चियाँ बैठी हैं। ऊंची बात मैं क्या करूँगा, ऊंची बात नहीं करूँगा, आपके लेवल की बात करूँगा। देखो, एक मालिक है, एक, दो नहीं है। इस दुनिया में केवल एक मालिक है। इस दुनिया में केवल एक सूरज है। इस दुनिया में केवल एक चांद है, लेकिन सितारे बहुत हैं, सितारे बहुत हैं। अब ये हमारा शरीर, मेरा एक शरीर है, मेरा एक, मेरे दो तो नहीं है ना। एक मेरा शरीर नज़र आ रहा है और एक ही मेरा नाम है, एक ही मेरा मन है, एक ही मेरी आत्मा है और दूसरी कोई चीज़ है नहीं। बात समझना, मेरी बात को मैं तुम्हारे लेवल की बात करूँगा। अब जो लोग उस मालिक को छोड़कर, उस मालिक को जिसके हम अंश हैं,
जिसके पास से हम आए हैं, ये बहुत गहरी बात बता रहा हूँ मैं। हम उसके बच्चे हैं, वहाँ से आए, उसके हम अंश हैं, वो मेरा वंश है, मेरा मालिक वो है। मेरा मालिक कोई ना देवी है, ना कोई देवता है, ना कोई अवतार है, कोई नहीं है। मेरा मालिक तो मेरा गुरु है, और गुरु में सब कुछ है, और गुरु ही मालिक का रूप होता है। गुरु आदमी नहीं होता, क्योंकि कभी गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अन्न, दुखी हो संसार में आगे जब के फल। गुरु किया है देह को सतगुरु चीना, अपने आप को देखा नहीं। कहे कबीर दास को तीन था ब्रह्माबोध, वो सुखी नहीं रह सकता। पहली बात जो मैं दुनिया में जाता हूँ, जिनके घरों में ज़्यादा तस्वीरें लगी हुई हैं दीवारों पर, कोई देवी की तस्वीर, कोई गुरु की तस्वीर, कोई देवता की तस्वीर, उनके घरों में शांति नहीं है ना। मैं मिला हूँ, बहुत से लोगों को मिला हूँ जिन्होंने नाम लिया हुआ 27 साल हो गए, मेरे पास आते हैं, बाबा जी घर में शांति नहीं है। मैं पूछता हूँ तुम्हारे घर में फ़ोटो कितनी लगी है? गिनकर बताएंगे गिनकर बताएंगे। एक आगरा से आदमी मेरे पास आया, पीछे से, बहुत देर हो गई है। उसकी लड़की की शादी बड़ी धूमधाम से, उनके घर में शांति नहीं है, लड़के की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। मुझे बताया, मैं कहा अच्छा, नहीं मैं तो चाहता हूँ तेरी लड़की सुखी रहे, मगर सुखी कैसे रहे? झगड़ा हो गया और पति के साथ नहीं बनी, उन्होंने आखिरी उसको जहर दे दिया। जहर दे दिया, पता लग गया, दौड़ी आगरा पहुँच गई। उनके माँ बाप ने उसको एडमिट करा, बड़ी मुश्किल से वो ठीक हुई। मेरे पास आया, मंदिर में आया होशियारपुर, कुल श्रेष्ठ उसका नाम। मैंने कहा कुल श्रेष्ठ, तेरे घर में शांति है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तेरी लड़की घर में नहीं रह सकती थी। तू ये बता कितने लोगों की पूजा करते हो? ऐसे गिनने लगा। सभी कमरों में 18 फोटो। मैं कहता तुम दुखी रहोगे, तुम नहीं सुखी हो सकते, एक रखो फोटो। सुंदर जिसके घर में केवल एक फोटो है ना, उसके घर में किसी बात की कमी नहीं होगी, कभी नहीं। और अगर वो गुरु की फोटो है तो उसका मुकाबला करेगा, क्योंकि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु सब कुछ है, क्योंकि गुरु ज्ञान देता है, ज्ञान से मोक्ष होता है। गुरु मोक्ष नहीं देता, ज्ञान देता है गुरु। तो इसलिए सबसे पहली बात तो अपने घरों में रख लो कि भाई हमने केवल एक फोटो, जिसको भी मानते हो, मैं नहीं कहता केवल एक को मानो, दो को मत मानो। 2, 3, 4 हो गए, तुम्हारा बेड़ा पार नहीं होगा। देवता आपस में लड़ते हैं, हमारे देश के गुरुओं की आपस में नहीं बनती, एक गुरु दूसरे को देखकर खुश नहीं है। तो इसलिए हमें वो क्या दे सकते हैं? हमें देगा तो एक, मेरा गुरु केवल बाबा की है। 18 साल की उम्र के बाद मैं किसी को नहीं मानता हूँ, उससे पहले भी नहीं मानता था, केवल गुरु को मानता था। लेकिन 18 साल की उम्र के बाद वो मुझे मिले और आज तक वो मेरे दिल में है, मेरे दिल में है। मैं किसी को नहीं मानता और उनकी कृपा से कोई कमी नहीं है। ये पुराने सत्संगी हैं, इनको पूछ लो, इन पर भी बड़ी उनकी कृपा है। परिवार देखा, मैं बड़ा खुश हूँ। मेरी बात समझ गई? एक की पूजा करना है, एक का ध्यान करना है। बच्चों, जो मांगो, जो मांगे अपने सतगुरु से सोई सोई देवे। एक बात। दूसरी बात, घरों में शांति रखो, ये बड़ी पूरी बात। जिस मेरे गुरु महाराज बाबा फकीर जी बताया करते थे, जिस घर कला कलंतर बसे तिस घर पानी कढ़ो से, पंजाबी में, जिस घर कला कलंतर बसे उस घर में तो पानी भी नहीं रहता गड्ढे में। इसलिए घरों में जहाँ शांति है, घरों में जहाँ प्रेम है, घरों में जहाँ एकता है, वहाँ कोई कमी नहीं रहती है। क्या कहा मैंने? पहली बात। दूसरी, बच्चों के करेक्टर का ख्याल रखो, बच्चों को अच्छा खाना दो, बच्चों को उनकी देखभाल करो।
और उनको ऊंची से ऊंची शिक्षा दो। बच्चों को काबल देखो, मैं इस बच्चे को देखा, दूसरे को देखा, मैंने कहा इसके पराठे बंद कर दो, पराठे नहीं खाने, बच्चों के लिए पराठे नहीं हैं, बच्चों के लिए सिंपल खाना, बस दूध पियो, केला खाओ, दूध पियो, जितना मर्जी पियो, कोई कमी नहीं है। बात समझ गए? अब रहा सवाल कि क्या भगवान है? हाँ है। और हमारा मन एक है तो वो भी एक है, वो भी एक है। बात बहुत ऊंची, मैं क्या कहूँ, मेरे से रहा नहीं जाएगा। ये जो ब्रह्मांड है सारा, पकड़ना बात को आप लोगों ने, तुम्हारे मतलब की बात करूँगा मैं। जितना ये ब्रह्मांड है, ये धरती है, जल है, सूरज है, हवा है, आकाश है, 5 है ना, ये 5 तत्व का सारा ब्रह्मांड है। जहाँ हम रह रहे हैं इस दुनिया में, ये दुनिया 5 तत्व में बनी बैठी हुई है। ज़मीन है, समुद्र है, सूरज है, हवा है और एक आकाश है। 5 तत्व का बना हुआ है। इस सारे ब्रह्मांड को कोई चलाने वाला है, मानना पड़ेगा। सूर्य चढ़ता है, सूर्य डूब जाता है, बारिशें आती हैं, अंधेरियाँ आती हैं, तूफान, कोई ना कोई तो कंट्रोल करता है ना। ये तो मानना पड़ेगा कि कोई ताकत है जो इस सारे ब्रह्मांड को चला रही है। एक बात। दूसरी बात, ये हमारा जो शरीर है, ये भी 5 तत्व का बना है। इसमें मिट्टी है, सुना होगा आप लोगों ने, ये शरीर 5 तत्व का ही बना है। उस कुदरत ने इसको बनाया, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व हमारे शरीर में हैं। तो ये छोटा ब्रह्मांड है, इसको शास्त्रों में लिखा, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वो इस शरीर में है। बात समझ रहे हो सुंदर? जो ब्रह्मांड में है वो इस शरीर में है। अगर ब्रह्मांड में देवी देवता है तो शरीर में भी देवी देवता है। अगर ब्रह्मांड में कोई और चीज़ है वो भी हमारे शरीर में है। सागर हमारे शरीर में है, फल, हवा हमारे शरीर में, सूरज हमारे शरीर में, चांद, सितारे सब हमारे शरीर के अंदर हैं। लेकिन उसके अंदर उतरना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा, जो कि आम आदमी नहीं जाता। सिर्फ इतना विश्वास कर लो कि जो बड़ी ताकत है उसको बड़ी ताकत चला रही है और हमारे शरीर को छोटी ताकत चला रही है। हमारे शरीर के अंदर हमारा मन नहीं चला रहा हमें। मन केवल आँखों में बैठकर दुनिया देखता है, मन केवल कान में बैठकर दुनिया की बातें सुनता है, ज़बान हमारी खाती पीती है और तरह तरह के क्या स्वाद लेती है, और हमारा हाथ टच करता है, गर्म है, सर्द है। बाकी तो कोई हवा हमारा सांस है, हवा से हम सांस लेते हैं। तो जो मैं बोल रहा हूँ ये उस ताकत से बोल रहा हूँ। तो हमारे शरीर में मन का खेल केवल बाहर मुखी है। मन केवल बाहर में काम करता है बच्चों। इसको क्या करो, मन को बुद्धि के साथ मिला करो। हमारे अंदर एक बुद्धि है, मन, चित्त, बुद्ध, अहंकार, ये 4 चीज़ें हमारे अंदर हैं। ये शरीर 5 तत्व का बना है। इसमें 5 कर्म इंद्रियाँ हैं, हाथ, पाँव वगैरह, आँखें, ये 5 इंद्रियाँ, और 5 ज्ञान इंद्रियाँ, आँखें हैं, कान है, नाक है, मुंह है और त्वचा, हमारा हाथ है। ये 5 है। 5 5 10 तो 4 मन, चित्त, बुद्ध, अहंकार, ये भी हमारे अंदर है। बात समझ रहे हो? अब मन केवल बाहर में दौड़ता है, अंदर कुछ नहीं करता। अंदर ये मन का कोई खेल नहीं है। मन केवल दौड़ता है, विचार करता है, ख्याल करता है, प्लानिंग करता है और आशाएं करता है। और दूसरी बात मैं कहूँगा कि मन के ख्याल कैसे हैं? जैसा खाइए अन्न वैसा बनेगा मन। जो तुम खाना खाते हो मन उसका बनता है। अगर कमाई हक हलाल की है तो मन भी अच्छा होगा।
अगर कमाई हक हलाल की नहीं है, झूठ है, फरेब है, 420 है, तो हमारा मन भी कभी अच्छा नहीं हो सकता, हमारा देखना भी अच्छा नहीं हो सकता, हमारा सुनना भी अच्छा नहीं हो सकता, हमारा खाना भी अच्छा नहीं हो सकता, और हमारा जीवन भी अच्छा नहीं हो सकता। क्या कह रहा हूँ मैं आपको? अब सवाल ये है, जो मैंने समझा, मेरे दाता ने, मेरे बाबा फकीर ने मुझे बहुत प्यार दिया है ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी को उन्होंने संवारा है, मुझे इधर उधर भटकने नहीं दिया, और उन्होंने मुझे कहा, बेटा अपने मन की किताब पढ़ा कर। मुझे कहा मेरे दाता ने, और कोई किताब नहीं पढ़नी। जब मैं मन की किताब पढ़ने लगा तो मुझे पता चला कि मन तो बड़ा धोखेबाज है, ये तो है ही नहीं। पढ़ता गया, देखता गया। ये कब बना? जब मैं माँ के गर्भ से बाहर आया, तब माँ ने, जब मुझे अक्ल आई थोड़ी थोड़ी, मैं एक दफ़ा लिखा, जब अक्ल न थी, जब अक्ल न थी तब मैं शहनशाह था, जब अक्ल न थी तब मैं शहनशाह था, अक्ल आई सब कुछ गायब हो गया। अक्ल बहुत तंग करती है आदमी को, बात समझिए। हमने वही जाना है जहाँ अक्ल काम नहीं करती। अक्ल तुम्हारे लिए दुनिया बनाएगी। बच्चे हैं, मन लगाएं, अपनी बुद्धि लगाएं, जितना मर्जी तरक्की कर सकते हैं। ये जो हमारे कुछ लोग हमें गुमराह करते हैं, तुम्हारे ग्रह अच्छे नहीं हैं, तुम्हारा फ्यूचर अच्छा, मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि वो बिल्कुल झूठ बोलते हैं। क्यों? मैंने देखा दुनिया में जो झूठ बोलते हैं, जो 420 करते हैं, उनको ग्रह कुछ नहीं करते। देख लो जो आए इसी काम के लिए हैं, उन्होंने झूठ बोलना है, उनकी कमाई भी हराम की है। हमारे बुजुर्ग हमें कहते थे, बच्चों चोर को खाते को मत देखो, चोर को मरते हुए देखो, उसका क्या हाल होता है। और मैंने देखा है। हमारा कर्म हमें नहीं छोड़ेगा बच्चों, हमारा कर्म हमें नहीं छोड़ेगा। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें भोगना पड़ेगा। उसको भगवान भी नहीं आपको बचा सकता। मैं तुम्हें 2 मिसाल देता हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखी। मैं छोटा था, 5-6 साल का, गांव में रहते थे, तो हमारे माँ बाप ने भैंसे रखी हुए होती थी। स्कूल से आना, चलो बच्चा भैंसे चलाओ किताबें भी ले लेनी, और साथ में बहुत बड़ा एरिया था, वहाँ भैंसें चुगती रहती थी, मैंने पढ़ते रहना। तो वहाँ एक गांव का बुजुर्ग भी था जो शादीशुदा नहीं था, वो भी, उनकी भी भैंसें होती थी। तो उसने बैठ जाना, उसने हमें कहना, ओए वो मेरी भैंस लेके आ। वो भैंस उधर चले गई, उसको लेके आ। हमने कहना, ताया जी हम पढ़ते, हमें गालियाँ देना उसने। एक बार क्या हुआ, मेरी बात को ध्यान से सुनते जाओ। जब वो मेरे घर के आगे तालाब था, उसमें पशु पानी पीते थे, पानी पीकर फिर उन्होंने निकलना बाहर। तो वहाँ एक छोटा सा कुतिया थी, कुत्ता। उसको पता नहीं क्या हुआ, गुस्सा आया, वो कुत्ते ने उसको भौंक दिया, उसने उसके लाठ मार दी और कुत्ता गिर गया। हमने कहा, ताया जी मत मारो इसको, लेकिन उसको इतना पीटा, चौं करता रहा, वो मर गया, कुत्ता मर गया। हमने कहा, पाप तो ने बहुत बड़ा पाप किया है, इस बेजुबान को मार दिया। हुआ क्या, 4-5 साल हुए, तब मैं हाई स्कूल में चला गया था। तब मैं प्राइमरी स्कूल में था, हाई स्कूल में तो मैं शायद 8वीं या 7वीं क्लास में था। तो मैं गाँव स्कूल से आया, वहाँ लोग बड़े इकट्ठे हुए। मैंने कहा, क्या हो गया? कहते वो आदमी है, उधर नहा लिया, मैंने हूँ तक को लग गया, उसको वो बड़ा बुरा हाल है उसका, मरने को होता है,
तो वो यही कह रहा, कुत्ती खा गई मुझे, वो कुत्ती खा गई मुझे, बचाओ मुझे बचाओ, कुत्ती खा गई मुझे बचाओ। और यही कहता कहता वो मर गया। कुत्ती ने ही उसको खाया। क्या कहा मैं, बात समझ रहे हो? एक बात मेरे सामने और आई, कर्म की फिलॉसफी बता रहा हूँ। मेरे साथ मेरे गांव का एक परिवार, उनका पिता उधर रहता था फिजी में, फिजी बड़ी देर से गया हुआ था। वो बड़े सालों के बाद आया और अपने तीनों लड़कों को ले गया। उसके 3 लड़के तो मेरे साथ पढ़ते थे, एक बड़ा था, एक मेरे बराबर का था, एक छोटा था। ले गया उनको। कल उनकी माँ रही, माँ बहुत कड़वी थी लोगों से डरते थे। उसने नौकर रखे हुए थे, पशु रखे हुए थे, ज़मीन थी। तो कोई 10 साल के बाद वो वापस आया। 10 साल, बहुत पैसा लाया, तीनों वापस आए। बड़े ने शादी आराम से करा ली, बड़े लड़के ने। और जो छोटा था वो कहता मैं अपनी मर्जी से लड़की देख के शादी कराऊंगा। आज को सुनते रहना, कर्म बता रहा हूँ। तो वो किसी ने बताया कि वहाँ उस गांव की लड़की बहुत अच्छी है और वो शादी करना चाहते हैं, तो हम उनको मिल लो। तो वो उस गाँव में चला गया, उसने लड़की देखी, मिले, कहता मैं आपसे शादी करूँगा। उस लड़की ने कहा कि नहीं, मेरे से शादी ना करो। लेकिन कहा लड़की बहुत अच्छी थी, शादी कर दी, घर आ गई। अब उसका किसी और लड़के से प्यार था, वो गांव आने लग गई हमारे। उसने बड़ा उनको समझाया, लेकिन वो लड़का नहीं हटा। उन्होंने सोचा तीनों भाइयों ने कि ऐसा नहीं होगा, इसको ख़त्म ही कर देते हैं, इसके साथ दोस्ती करो। उसके साथ दोस्ती कर ली, बड़े प्यार से आना, पहला खाना खाओ, ये है भाई साहब। उनको भाई साहब बना लिया, क्योंकि मारना था उसको। वो आ गया एक दिन, तो कहते चलो आज अपने ट्यूबवेल पर चलते हैं। उसको ट्यूबवेल पर ले गए, कहते नहीं आज हमारे साथ रहना। उसको शराब पिलाई, खूब खिलाया पिलाया और गर्दन दबाकर उसको मार दिया। गर्दन दबाई, मार दिया। और फिर उसके गले में ईंटें बांध दी, गले में। और वहाँ नहर है हमारे कुछ 7-8 किलोमीटर के ऊपर, उसमें उसको फेंक दिया। माता ही चले गई, अपना काम करने लग गए। कोई बात नहीं, कोई चीज़ नहीं, किसी को पता ही नहीं। तो लड़के वाले खोज करने लगे, तुम्हारा लड़का कहाँ गया। उनको शक तो पड़ गया, लेकिन हम कह ना सके कि इन्होंने मारा, क्योंकि सबूत कोई नहीं था। तो कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि डेड बॉडी का जो गर्दन थी वो तो नीचे को हो गई, पैर ऊपर आ गए, पानी में फूल का पैर ऊपर आ गए। तो लोगों ने देखा तो ये किसी की यार लाश है। इसमें पुलिस को बुलाया गया, उसके गले में ईंटें बांधी हुई और बाहर निकाला। माँ बाप को पता लग गया, उन्होंने कहा ये तो हमारा लड़का है। अब शक पड़ गए, पकड़े गए। उन्होंने सबूत ले लिया कि हाँ यही है। इन्होंने लोगों ने भिक्षु दे दिया, आता था जी, उनकी सेवा करते थे, भाई बनाया हुआ था अपना। तो पुलिस ने उनको अरेस्ट करके उनको सज़ा भी हुई, सज़ा भी हुई, लेकिन पैसा बहुत था। वकील को पैसा दिया और छूट गया। मैं बड़ा हैरान हुआ, मुझे पता लगा। मैंने कहा ये भगवान का क्या जुल्म हो गया, लोगों को पता है इनको मारा गया, लेकिन फिर भी ये फ्री हुई। इनको तो फांसी होनी चाहिए थी। मैं उस वक्त कॉलेज में था, मेरे दोस्त थे, लेकिन कानून तो कानून है ना। फिर वही लड़का जब कैद से वापस आ गया, छूट कर आ गया, जमानतें हो गई, तो वो लाहौर उसे वहाँ गया, लुधियाना, आलू का बीज लेने गया। आलू का बीज कहते जी अब नहीं आया, बुला देना आपने आना। तो वो बस में बैठ गया वापस आने के लिए। जब गाड़ी फ्लोर के पास पहुंची तो अगली सीट किसी ने खाली कर दी, वो पीछे से जाकर अगली सीट पर बैठ गया।
लड़का, कोई लड़का जिसकी शादी हुई थी, वो आगे जाकर बैठ गया तो बस चल रही तेजी से, आगे ट्रक जा रहा है सरिये वाला। कोई ऐसी पता नहीं क्या घटना हुई, ट्रक एकदम रुक गया और गाड़ी बड़ी तेज थी, वो सीधी गई। जो सरिये उस ट्रक के, वो शीशे तोड़कर सीधे उसके अंदर चले गए। पीछे उस वक्त का एक एजुकेशन मिनिस्टर था, चंद्रबोस का नाम था उसका। पीछे उसकी गाड़ी आ रही थी, उसने उसको अपनी जो उसके दूसरी गाड़ी स्कॉट वाली, उसमें डोला, उसको जलंधर पहुँचा दिया। घर वालों को पता लगा, वो वहाँ ले गए, खून बहुत बैठा। वो हाय हाय कर रहा है डॉक्टर के पास, जो मुझे बताया गया, वो मुझे भैया बचा लो, वो मुझे सरिये मार रहा है, वो मेरा गला घूंट रहा है। वो कह रहा लड़का उस लड़के को, मेरा गला घूंट रहा है, मेरे सरिये सीने में डाल रहा है, भैया मुझे बचा लो। तो डॉक्टर को उसका बड़ा भाई कहता, डॉक्टर साहब जितना पैसा लगता लगा लो, इसको बचा लो। कहते खून ही निकल गया, क्या बचाना, उसकी डेथ हो। बात समझ गए। उसके 2 साल बाद वहाँ ट्रक यूनियन थी, वहाँ झगड़ा हो गया, वहाँ गोली चल गई, वहाँ 2 आदमी मर गए, वो बड़े भाई भी पकड़े गए, उनको सजा हुई, उम्र कैद हुई, परिवार खत्म हो गया। क्या कहा, ये है कर्म। जिंदगी में मेरे दाता ने, मेरे सतगुरु बाबा फकीर ने अमेरिका से चिट्ठी लिखी हमें, बच्चों सुनो, तुम राम नाम जपो चाहे ना जपो, मगर कर्म ठीक करो और अपनी नीयत ठीक करो। नीयत ठीक होनी चाहिए, नीयत एकदम बदल जाती है। मेरा हो जाए, इसका ना हो, ये नीयत खराब होती है, ये कभी इंसान को छोड़ती नहीं है। अब सवाल पैदा होता है कि मन के अलावा हमारे अंदर कोई और चीज़ है। दुनिया में धार्मिक जगत में ये कहा गया है, शरीर है, मन है, आत्मा है, और कुछ नहीं। संतों की खोज कहती है शरीर भी है, मन भी है, आत्मा भी है, इसके अलावा एक चौथी चीज़ और है, जो हमारे जीवन की हस्ती है, जो हमारे जीवन की हस्ती है, जिसके कारण मेरा हाथ हिल रहा है, जिसके कारण मैं बोल रहा हूँ, जिसके कारण मैं देख रहा हूँ, जिसके कारण मैं सुन रहा हूँ। अगर वो ना होगा, मेरा खाना पच रहा है, मेरी नब्ज़ चल रही है, मेरा दिल धड़क रहा है, अगर वो ना होगी तो सब मशीनरी फेल हो जाए। अब मैं इसका कोई मिसाल देता हूँ। मेरे दादा बाबा फकीर ने हमें बताया, हम बैठे थे कुछ आदमी, बाबा फकीर कहते बेटा एक जिंदगी है, सांस ले रहे हैं जिंदगी है, देख रहे हैं जिंदगी है, सुन रहे हैं जिंदगी है, मैं बोल रहा हूँ जिंदगी है। एक चीज़ ऐसी है, अगर वो ना हो हमारे अंदर, ना मैं बोल सकूँगा, ना मैं सुन सकूँगा, ना मैं देख सकूँगा, ना मैं हाथ हिला सकूँगा। वो क्या है? मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने हमें एक मिसाल दी। मिसाल, वो मिसाल कैसे दी कि एक नौजवान लड़का सड़क पर, मैं बहुत जगह ये बात बताता हूँ, इसलिए बताता हूँ कि बात क्लियर हो जाए। तो लड़का जा रहा है, पीछे से गाड़ी आती है, उसको धक्का मारती है, वो गिर जाता है, उसकी टांग के ऊपर से गाड़ी निकल जाती है, टांग चूर चूर हो जाती है, वो चिल्लाता है, रोता है, हाय माँ बचा लो, ओ मुझे बचा लो। तो लोग इकट्ठे होते हैं, उसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं, पता करते हैं तेरे माँ बाप कहाँ हैं, बता देता है बेचारा, रोता रोता। उनको बुलाया जाता है, डॉक्टर आ जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं देखो जी आप ये बताओ, लड़के की हालत बहुत ख़राब है, खून बहुत चला गया है, क्या आप टांग बचाना चाहते हैं? वो नहीं बचती। अगर आप लड़के को बचाना चाहते हैं तो टांग काटनी पड़ेगी। तो माँ कहती है महाराज मेरा बच्चा बच जाए,
टांग काट दो। क्या कहा मैंने? तो डॉक्टर एकदम उस लड़के को टीका देते हैं। अब भी जब कभी को ऑपरेशन होता है तो मरीज को टीका लगता है ताकि वो बेहोश हो जाए, उसको दुख ना हो। पेट काट देते हैं, पेट भी काट देते हैं, दिमाग खोल देते हैं उस टीके के कारण। टीका लगाया, लड़का चुप हो गया, हाय हाय करनी बंद कर दी। उन्होंने अपने शस्त्र उठाए और टांग काट के टीका लगा दिया, बांध दिया उसको, और कहा कि इतने घंटे के बाद लड़का बोलेगा। अब वो टीका लगने से क्या हुआ, उसका शरीर सुन्न हो गया, वहाँ से ताकत वापस चले गई, वो ताकत जिससे करा रहा है। आप अपनी टांग, जैसे मैं अब बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ, अगर मैं 4-5 घंटे के बाद उठूँगा तो मेरी टांगों में खून नहीं होगा, मुझे पकड़कर उठाया जाता है सत्संग में ताकि मेरी टांगों में खून आ जाए, तब मैं चलता हूँ। ऐसे आपकी भी टांग सो जाती, कहते हो मेरी लत सो गई, लत सुती नहीं है, वहाँ खून नहीं गया, वहाँ वो ताकत नहीं गई। क्या कहा मैंने? बात मुझे ज़्यादा बोलना पड़ेगा। जब बच्चा पैदा होता है तो उल्टा होता है, उल्टा होता है ना। और माँ के गर्भ में वो पाला, उसको खाने को भी मिला, उसको पीने को भी मिला। माँ जो बोलती है वो भी वो सुनता है, माँ जो खाती है वो भी उसको मिलता है, माँ जो पीती है वो भी उसको मिलता है, माँ जो बोलती है वो भी वो सुनता है, माँ जो सुनती है वो भी वो सुनता है। आप समझ गए? संस्कार अंदर बनते हैं। जब 10 महीने के बाद वो बाहर आता है तो उससे पहले उसको जो सांस मिलती थी नाभि से मिलती थी, नाभि, उसको क्या कहते हैं, नाड़ू वो माँ के साथ जुड़ा हुआ है, माँ के। तो जब बच्चा बाहर आता है तो सबसे पहले क्या करते हैं डॉक्टर, उसको झटका देकर पहले मुंह साफ करते हैं उसका, ये नाक साफ कर देते हैं एकदम, ताकि सांस यहाँ से आ जाए। पहले सांस यहाँ से आ रहा है, अगर वो पहले उसको काट देंगे बच्चे का सांस नहीं आएगा। बात समझिए, क्योंकि नाक बंद है, पहले नाक साफ करते हैं, फिर वो इसको काटते हैं, वो जहाँ से सांस बंद होकर यहाँ से शुरू हो जाता है। बात समझ गए? और वो बच्चा रोकता है। क्यों रोकता है? क्योंकि वो पहले यहाँ था, जब झटका दिया तो वो यहाँ आ गया। ठीक है, सुनना समझना ध्यान से। अब वो पीने का हो गया, खाना बंद हो गया, नाड़ू काट दिया, तो फिर क्या हुआ, माँ के स्तनों में दूध आ गया, एकदम आया। तो तुमने किया इंतजाम, तो हमारा मतलब कोई हमारा ताकतवर है, ताकत कोई ताकत है जिसने माँ के गर्भ में हमारा देखभाल किया। इसमें कबीर साहब का भी शब्द सुनाया, गर्भवास में खबर लेते हैं, बाहर क्यों बिसरे है इंसान। जिस ताकत ने तुम्हें माँ के गर्भ में पाला है उसको तो तू भूल गया और बाहर आके दूसरे कामों में पड़ गया, ये तेरी गलती है। आज समझिए। अब दूध आ गया, अब जब दांत निकले तो क्या हुआ, दूध माँ का बंद हो गया, बच्चा हाथ पाँव मारता है। तुम भी देखे होंगे, बच्चे हाथ पाँव मारता है, फिर टांगे भी मारता है। माँ बहुत खुश होती है, हाँ मेरा बच्चा खेल रहा है, क्यों उसको ये नहीं पता कि क्यों खेल रहा है, वो इस ताकत को शरीर में ला रहा है। अगर वो यहाँ नहीं लाएगा तो अधरंग हो जाएगा। अगर वो ऐसे कर नहीं करेगा, वो बच्चा पीलिया हो, उसको अधरंग हो जाएगा, वो ना चल सकेगा ना बोल सकेगा। क्या कह रहा हूँ मैं? तो कुदरत ने सारा इंतजाम किया है। वो हाथ पाँव मारता है, फिर उल्टा हो जाता है, फिर सीधा हो जाता है, फिर पेट के बल होकर टांगे जोड़ लेता है, फिर बैठ जाता है, फिर सहारा लेकर चलता है कि नहीं चलता। तो ये जो ताकत यहाँ थी वो सारे शरीर में आ गई। अब वो शरीर में क्या आया, वो शरीर में उस मालिक की ताकत आई है। अब तुम्हारा मन
खाता है, खूब देखता है, खूब सुनता है, अच्छी बुरी बातें तो बड़ा आनंद लेता है। अगर सत्संग हो तो नींद आ जाती है, मैं देखता रहता हूँ, सत्संग में सो जाते हैं लोग, इंटरेस्ट नहीं है। तुम खा तो लेते हो, तो तुम्हारे अंदर पचाने वाला कौन है जो पच जाए? तुम दूध पीते हो, दूध का पेशाब बन जाता है, वो कौन है? तुम लस्सी पीते हो, लस्सी भी छन जाके पानी बन जाती है, वो कौन है? तुम्हारी रोटी पचाता है, तुम्हारी नब्ज चल रही तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारा दिल धड़कता तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारी सांस तुम्हें आ रहा है, तुम कहो कि सांस मैं ले रहा हूँ, बताओ सांस कहाँ से आ रहा है और कौन ले रहा है? सांस वो हस्ती ले रही है, अपने कानून दाता पैसा जिसकी तुमको खोज है, वो कौन है? और वो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे शरीर के अंग अंग में है। इसलिए संतों ने कहा, अगर मुझे ढूंढना चाहते हो तो अपने अंदर जाओ, मैं तो हूँ घट में तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको वही, मैं तुम्हारे अंदर हूँ, बाहर नहीं हूँ। बाहर हम फंस गए हुए हैं, कोई इधर कोई उधर, कोई उधर भागा फिरता है, कोई तीर्थ स्नान कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वहाँ कुछ भी नहीं है। ऐ इंसान, वो मालिक की अंश तुम्हारे अपने घट में है, तुम्हारे अंदर है। अगर उसको तुमने देख लिया कि मैं कौन हूँ, तो उसका पता लग जाएगा, उसका पता लग जाएगा वो कौन है। तुम सीधा वापस उसके घर में जाओगे, मरना यहाँ जन्म मरण में फंसे रहोगे। मेरी बात समझ रहे हो? अब मेरे दादा गुरु, मेरे गुरु के गुरु एक शब्द लिखते हैं कि वो कहाँ है, लेकिन उसकी दुनिया खोज नहीं करते, उसको मानने वाले बहुत कम हैं। गुरु नानक साहब ने कहा है, नानक कोठन में को नारायण जन चेत, करोड़ों में कोई एक होता है जो उसको याद करता है। बाकी कोई देवी में फंसा हुआ है, कोई देवता में फंसा हुआ है, कोई मंदिर में फंसा हुआ है, कोई मस्जिद में फंसा हुआ है, कोई तीर्थ स्थानों में फंसा हुआ है। वो कहता मैं नहा गया था, मेरे सारे कर्म सब झूठ है, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। ऐ इंसान, तू उस मालिक को देखना चाहता है तो पहले अपने आप को देख, तू कौन है। सुनो क्या मेरे दाता दयाल कहते हैं कि वो कहाँ है, तुम्हारे अंदर है बच्चों। तुम सो जाते हो, वो तुम्हारा पहरा देता है, तुम्हारा सांस वो चला रहा है, तुम सांस के मालिक नहीं हो। तुम्हारा दिल धड़कना उसके कारण है, तुम्हारी रोटी पचती है उसके कारण है। तुम अपने शरीर को बर्बाद कर लो, ये मंदिर है, मन मंदिर तन बेस कलंदर, घट ही भीतर नहावे। गुरबाणी कहती है घट में नहाओ अंदर, बाहर नहाने से काम नहीं बनेगा। और फिर उसके लिए क्या चाहिए? नाम, किसी गुरु का बताया हुआ नाम, किसी गुरु का बताए हुए हिदायत, किसी गुरु का दिया हुआ आशीर्वाद, वो तुम्हें पार करेगा, दूसरा नहीं करेगा। इसलिए गुरु की बहुत बड़ी मेहनत। कबीर ने तो जहाँ तक कह दिया, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलहारी गुरु अपने जिन गोबंदियों मिलाए। मैं तो गुरु को मानता हूँ, उसने मुझे गोविंद मिला दिया, मैं नहीं किसी को भी मानता। क्या कहा मैंने? जिसकी तुझी को खोज है वह प्रगटवा तेरे मन में है। इंसान, अगर तू उस मालिक को मिलना चाहता है तो वो तेरे अपने अंदर है, बाहर नहीं। और ये बड़ा आसान है उसको मिलना। दुनिया ने मिटा वो नहीं मिलेगा मिलेगा मिलेगा, तुम उस रास्ते पर चलो सही, तो तुम्हें इंतज़ार कर रहा है। गुरबाणी में जहाँ तक कह रहे तुम एक कदम चलो
वो 100 कदम तुम्हारी तरफ आने को तैयार है। क्या कहा मैंने? जिसकी तुझको खोज है वह प्रगट व तेरे मन में है। भरमा भूला भटका क्यों दिन रात और तेरे बन में है। तू भरमा भूला हुआ है, भटक रहा है, कभी इधर कभी उधर। गुरबानी में लिखा है, काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनमासी सदा अलेपा तेरे संग समाई। वो तो तेरे संग है, गुरबानी कहती है, गुरु नानक सब कहते हैं, काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सभी जगह रहने वाला, सदा अलेपा तेरे संग समाई। कैसे कैसे वाला? फिर आगे लिखा है, पुष्प मध्य जू बास बसते है, जैसे फूल में खुशबू ऐसे वो तुम्हारे अंदर है। मुकुर महाय जीव शाही, जैसे शीशे में तुम्हारा चेहरा, ऐसे वो तुम्हारे, ऐसे ही घटमस हरी बसे निरंतर घटी ही खोजो भाई। अरे अपने घर में खोजो, बाहर कहाँ है? क्यों जंगल में जाते हो? क्यों अपने कपड़े खराब करते हो? कोई बना लिया, कोई बाना बना लिया, कोई तिलक लगाया, और बच्चियों ने प्यार से मेरे भी तिलक लगा दिया। मैं इसको हाँ, क्योंकि ये बड़ी इम्पोर्टेंट जगह है, ये बहुत इम्पोर्टेंट जगह है। सुनो, राधा स्वामी मत में 5 नाम दिए जाते हैं। आप में शायद कोई लोग बैठे होंगे जो 5 नाम जिनको मिले हैं, मैं उसको बुरा नहीं मानता। 5 नाम गृहस्थियों के लिए है, परिवार वालों के लिए है, उससे तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। मगर सिमरन कौन करता है? कोई भी नहीं। अभी विसाखी के दिन एक लड़की लुधियाना से आ गई, अप टू डेट आके पहले सोफे पर बैठी रही, मुझे लोग मिल रहे थे, अपनी अपनी बात कर रहे थे। फिर वो आगे मेरे को हाँ बच्चा, बाबा जी मैंने भी 5 नाम दिए हुए हैं। मैं तो बहुत अच्छा, मेरे अंदर ना नाम गूंजता है मेरे अंदर नाम गूंजता है। मैं कैसे? दोनों कानों में टा की आवाज़ आती है। लस्सी पिया कर, दूध पिया कर, घी खाया कर, तेरे दिमाग में खुश्की हो गई है। ये बीमारी है, वो शब्द नहीं है, शब्द खुल गया। झूठ, वो शब्द नहीं है, वो शब्द 5 नाम नहीं है। 5 नाम का क्या मतलब है सुन लो। पहला, यहाँ सिमरन करो। मुझे नहीं पता क्या नाम है, तुम्हें पता होगा। हमारे तो ससुराल है, ओंकार है, रानंकार है, सारंकार है, सोहंकार है। ये मैं महाराज जी के ज़ुबान से सुना हुआ है, मुझे नहीं पता कौन से नाम है। सीधी बात, जहाँ वो नाम पहला जपो तो तुम्हारे मन जो है, ये सारे शरीर की ताकत यहाँ आ जाएगी, तुम्हारा मन बलवान हो जाएगा। और अगर तुम्हारे मन में गंदगी है, तुम और गंदे हो जाओगे। चोर हो, ज़्यादा बढ़िया चोरी करोगे। लोभी हो, ज़्यादा लोभ हो जाएगा। क्रोधी हो तो घर वालों को जीने नहीं दोगे। मुझे मिलते हैं ऐसे लोग, बाबा जी क्रोध बहुत आता है, शांति नहीं है। नाम जपते हो, हाँ जी, पहले दिल का हुजरा साफ कर। स्वामी जी महाराज के गुरु कहते हैं, दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए ध्यान गारों का हटा उसको बैठाने के लिए। पहले दुनिया की चुगली, निंदा, काम, क्रोध, लोभ, मोह सारे छोड़ो, फिर यहाँ आओ। फिर एक हाथ रखो, मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ दाता, मेरा परिवार सुखी हो जाए, मेरे घर में शांति आ जाए, सब कुछ हो जाएगा। क्या कहा मैंने? लेकिन ये नहीं करते। दूसरे नंबर पर गुरु का ध्यान करना होता है।
उसको त्रिकुटी बोलते हैं। तो दूसरा नाम है, उसमें गुरु अंदर प्रकट होगा, तुम्हारे अंदर प्रकाश होगा, और वहाँ ओम ओम या बम बम की आवाज़ आती है, और उससे तुम्हारे अंदर विवेक पैदा होगा। तुम्हें अच्छे और बुरे का पता लग जाएगा। अच्छा कौन है, बुरा कौन है, नेक क्या है, बद क्या है, ये कर्म ठीक है, ये कर्म ठीक नहीं है। तुम्हारी ज़िंदगी ठीक हो जाएगी। आगे है सुन। सुन में शीर सुन हो जाता है। तुम अंदर आवाज़ सुनते हो इन कानों से। इन कानों से उस आवाज़ को तुम सुनते हो, तुम्हें आनंद आता है, मस्ती आती है, और शीर सुन हो जाता है। सुन आपको शीर भूल जाते हो, अंदर हो ना, शीर भूल गए। फिर आगे तीसरी स्टेज है, उसको कहते हैं महासुन। वहाँ भी एक शब्द है, उसमें तुम्हारा मन भी सुन हो जाता है, मन चुप। लेकिन वहाँ तक कोई जाता ही नहीं, डर जाते हैं। जब मन लगा चुप होने तो मैं तो मर चल रहा, क्योंकि मन के इशारे से तुम नाच रहे हो, काम कर रहे हो। अगर मन ही चुप हो गया तुम डर जाते हो, तुम्हें गुरु से प्यार नहीं है, तुम्हें आगे की इच्छा नहीं है, तो मन शांत हो जाता है, तुम मस्ती में आ जाते हो, तुम्हें आनंद मिलता है, एक सुरूर हो जाता है अंदर पैदा। क्या कहा मैंने, लेकिन गुरु का ध्यान नहीं छोड़ना। और फिर आगे पांचवा स्टेज है, उसको कहते हैं भंवर गुफा। वहाँ इंसान को ये ज्ञान हो जाता है कि अब तक जो मैंने देखा ये मेरा ही मन था, मेरा ही मन था। और वहाँ से वे गुरु उसको आगे निकालता है, फिर वो नाम देता है, असली नाम फिर देता है। वो तुम्हें यहाँ से यहाँ पहुँचाता है। वो गुरु यहाँ से हमें जहाँ पहुँचाता है, जो जहाँ का आवाज़ है वो असली नाम है, वो असली नाम है। उस नाम को ये कान नहीं सुन सकते, उस नाम को मन भी नहीं सुन सकता, उस नाम को आत्मा भी नहीं सुन सकती। उस नाम को वो ताकत सुनेगी जो ये लिखा है, उसका नाम है सुरत। इसलिए संतों के मार्ग में सुरत शब्द योग, उसकी संभाल फिर मालिक करता है। जब तुम वहाँ पहुँच जाओगे फिर तुम्हारी संभाल मालिक करेगा, तुम्हारे सारे काम मालिक करेगा। तुम्हें चिंता मुक्त हो जाते हो, क्या बेफिक्र हो जाते हो, चिंता मुक्त हो जाते हो, निर्डर हो जाते हो। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। जब से साध संगत मोहे पाई, बिसर गई सब तात पराई। ना को बैरी नहीं बेगाना, हमको सबना संग बनाए। ना बा कोई सिख है, ना कोई मुसलमान है, ना हिंदू है, ना कोई, सब मेरे भाई हैं। एक पिता एक इसके हम वाले, वो सबको अपना भाई समझता है। उसमें फिर बंद हो जाता है। क्या कहा आपको? इंद्रियों में है वही, बुद्धि में चित अहंकार में। वो कहाँ कहाँ है आपके अंदर? तुम्हारी इंद्रियों में। इंद्रियां ये हैं, ये इंद्रियां 10, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। फिर पढ़ो यही लाइन। वो रहने वाला कहाँ है? तुम्हारे अंदर है। कहाँ है? इंद्रियों में है वही, बुद्धि में चित अहंकार। तुम्हारे अकल में भी वही है, तुम्हारे अहंकार में भी वही है। तो बाहर कहाँ है वो? तुम्हारे अंदर। आगे, इंद्रियों में है वही, बुद्धि में चित अहंकार में। आगे पढ़ो। मास में है, प्राण में है, मास में है, प्राण में है, नस नाड़ी और तेरे तन में है। और कहाँ है वो? इंद्रियों का बता दिया। फिर कहते हैं तुम्हारे मांस में भी वही है, तुम्हारी हड्डियों में वही है, तुम्हारी हड्डियों की बोन मैरों में भी वही है, तुम्हारी चमड़ी में भी वही है। तो तुम कहाँ उसको ढूंढते फिरते हो? ये मेरे दाता दयाल, मेरे दादा गुरु मुझे बता रहे हैं। आगे बढ़ो। खोल कर कहता नहीं कोई कभी इस बात
अपने आपे को समझ तेरे आपापन में अब है। दाता दयाल महर्षि शिवप्रतलाल, जिन्होंने 4,500 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं, उनको व्यास वाले बाबा सावन सिंह ने कहा था कि ऋषि शिवप्रतलाल, तू राजा सम्मति का व्यास है, तूने इतना काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है। मैंने उनको देखा तो नहीं है, लेकिन मैं उनकी समाधि पर हर साल जाता हूँ। जब उन्होंने चोला छोड़ा, सुबह उठे, कहते दूध लाओ, 1 मन दूध लाया गया, चौथड़ा बनाया, फर्स्ट क्लास। शिवरात्रि का दिन, उनका जन्म शिवरात्रि के दिन हुआ था, और शिवरात्रि के दिन ही 1939 में शिवरात्रि के दिन ही उन्होंने पहले दूध से नहाया, फिर पानी से नहाए, शरीर साफ किया, फिर नए कपड़े पहने सफ़ेद, वही चौकड़ी लगाई और चद्दर ऊपर लिया और चोला छोड़ दिया, अपने आप चोला छोड़ के चले गए। वहाँ उनका स्थान बनाया। मैं हर साल शिवरात्रि पर जाता हूँ। उनका जन्म भी शिवरात्रि को हुआ था, उन्होंने चोला भी शिवरात्रि को छोड़ा, इसलिए उनका नाम शिवप्रतलाल जी लिखा था उन्होंने, उनके पिता ने। ये उनकी वाणी है। वो कहते हैं इस बात को कोई धर्म वाला खोल कर नहीं कहता, जिस भी मर्जी धर्म को ले लो, कोई नहीं कहता कि वो तुम्हारे अंदर है। गुरबाणी बोलती है बार बार, लेकिन उस पर चलता कौन है? हम पंजाब के रहने वाले हैं, हम नहीं मानते। हाँ, जाते हैं, वाणी सुनते हैं, ठीक है, बढ़िया, लेकिन चलते नहीं हैं। नानक को चुन को नारायण जिनसे, करोड़ों में कोई होता है जो नारायण को उसको जानता है, या अपने अंदर खोज करता है, अपने अंदर है, बाहर नहीं है। सब बता दिया आपको। दाता कहते हैं तेरी हड्डियों में वो है, तेरे मांस में वो है, तेरी 5-10 इंद्रियों में वो है, तो तुम कहाँ हो? तुम्हारा इंतजाम तो सारा वो कर रहा है। तुम कहते हो शरीर मेरा, कौन कहता शरीर मेरा? तुम्हारा शरीर है? बताओ। ये तो तुम्हें उस मालिक ने दिया है, उसका शुक्र करो। उस मालिक ने तुम्हें 5 कर्म इंद्रियाँ दी हैं, 5 ज्ञान इंद्रियाँ दी हैं, मान चित्त बुद्धि अहंकार दिया, तुम पूर्ण हो। उसका सुबह शाम शुक्र किया करो। दाता आपने मुझे बहुत अच्छा चोला दिया है, तू अब मेरे ऊपर कृपा कर, मैं इसकी संभाल कर सकूं, मैं इसको अच्छा खाना दे सकूं, मैं कर्म इंद्रियों से अच्छा कर्म कर सकूं, मैं ज्ञान इंद्रियों का दुरुपयोग ना करूं। मेरे दाता मेरे बाबा फकीर जी कहा करते थे, बच्चों यही आँख है, इसी आँख से हम अपनी पत्नी को देखते हैं, इसी आँख से हम अपनी बहन को देखते हैं, इसी आँख से हम अपनी माँ को देखते हैं, इसी आँख से अपनी बेटी को देखते हैं, इसी आँख से जब किसी पराई स्त्री को देखते हैं तो फिर तुम्हारे मन में चुलबुली क्यों होती है? वो महापाप है। वो कहते थे हमारे बाबा फकीर जी। मगर क्या दुनिया इस बात को मानने के लिए तैयार है? क्या तुम समझ? मैं एक बात और छोटी सी समझा देता हूँ। जहाँ जाता हूँ मैं ऐसे पढ़ाता हूँ जैसे मैं कॉलेज में बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि जब तक तुम्हें बेसिक नहीं पता लगे असलियत क्या है, तुम भटक जाओगे। जैसे तुम्हारे मैं जो कहता हूँ दुनिया में समझाने के लिए, तुम्हारे पाँव में चोट लग गई है, खून चलता है, तुम डॉक्टर के पास जाते हो, क्या कहते हो वहाँ? डॉक्टर साहब मेरे पाँव में चोट लग गई। डॉक्टर साहब मेरे पाँव में चोट लगी है, मेरे पाँव में, मैं और हूँ, पाँव और है, मेरा पाँव। समझ रहे हो? तुम्हारे पेट में दर्द हो गई, तुम डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द बहुत हो रही है, तो पेट में तुम्हारा थोड़ी है मेरा है। मेरा कौन है? कौन है मेरा? वो मेरा पेट, मेरा पेट, वो तुम हो। फिर तुम्हारी आँख में कुछ पड़ गया, फिर डॉक्टर के पास जाते हो, फिर डॉक्टर साहब मेरी आँख में कुछ पड़ गया, तो आँख और है, तुम और हो। समझ रहे हो?
चलो, ये तो मैं शरीर के बारे में आपको बताया कि तुम्हारा शरीर जो है ये तुम्हारा नहीं है, वो उसका है जो तुम्हारे अंदर रहता है। जब वो पंछी उड़ जाएगा, इसको 4 घंटे भी घर में कोई रखेगा नहीं। उसको उड़ने से पहले जानते हो तुम कहाँ जाना है, ये तो जाएगा। ये मेरा देश तो है नहीं, यहाँ तो हम आए हैं लेने देने के लिए। किसी का लेना है, किसी का देना है, किसी की सेवा की हुई है, सेवा लेंगे, सेवा देना है तो सेवा देंगे। ये तो कर्म का खेल है, ये कुरुक्षेत्र नहीं है, ये कर्म क्षेत्र है, कर्म प्रधान है। कर्म जो जे करेगा सोई तुम्हें मिलेगा। फिर तुम बैठे हो कहीं, बहनें बैठी 2-4 आपस में गले का नहीं, तुम में क्या भी कोई थोड़ी सत्संग हुआ होगा तो वो अरे दीपी जो तू कहनी ठीक है, पर मेरा मन नहीं मानता। तुम और हो, मन और है ना? मेरा मन नहीं मानता। तुम जो कहती हो ठीक होगा, पर मेरा मन नहीं मानता। मन और है, तुम और हो। फिर थोड़े से तुम पढ़े लिखे हो गए, तुम्हें सत्संग मिल गया गुरु का, फिर तुम कुछ ऐसे लोगों में बैठे हो यहाँ आत्मा की बात हो रही है, उस मालिक की बात हो रही है। तुमने सत्संग किया हुआ है, तुम कह दोगे तुम बेशक ठीक हो गए, पर मेरी आत्मा नहीं मंदी मेरी आत्मा नहीं मंदी। तो तुझी तुम्हारी आत्मा भी तुम्हारी नहीं है, तुम और हो। तुम्हारा पेट मन भी तुम्हारा नहीं है, तुम और हो। तुम्हारा शरीर का कोई अंग तुम्हारा नहीं है, तुम और हो। तो उस और के बारे में दाता दयाल बता रहे हैं कि वो क्या है। समझ गया मेरी बात को कि नहीं? फिर पढ़ो। अपने अपने आपे को समझे। हाँ, अब करना फिर क्या है? दाता ने तो बोल दिया कि तुम्हारे अंदर है। फिर कहते दाता कहते हैं अपने आप को देखो तुम कौन हो, किस खुदा को ढूंढते हो? वो तो मिला ही नहीं। तुम जब अपने आप को देख लोगे वो मिल जाएगा। तुम क्योंकि तुम उसके बच्चे हो। क्या कहा मैंने? तू कहाँ और किस में करता है भजन, किसके लिए? किसके लिए दौड़ा पचा फिरता है? ऐ इंसान, तू कहाँ भागा फिरता है? किसकी पूजा कर रहा है? किसकी जोत जला रहा है? किसके लिए धूप जला रहा है? वो तो तेरे अपने अंदर है। वही लाइनें फिर पढ़ो। तू कहाँ और किस में करता है भजन, किसके लिए? हाँ, किसके लिए दौड़े फिरते हो? बाहर तो है ही नहीं वो। बाहर को बलहारी कुदरत बस्या, तेरा अंत न जाए लिखा। वो कुदरत में है, उसकी ताकत हर जीव में है, हर जीव में, हर वृक्ष में है, हर बूटी में है। इस संसार की 4 तरह की उत्पत्ति है उस मालिक ने की। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन सबसे न्यारा। वो सबसे न्यारा हमें, मेरा अंश, मेरा मालिक। और ये चारों तरह की कुछ ऐसे पशु पक्षी या जानवर हैं जो पानी में पैदा होते हैं, वो श्वेत अपने आप पैदा हो जाते हैं। मेरे बाबा फकीर जी महाराज कहते थे तुम दही में गोबर मिला के रख दो, दही में गोबर मिला के रख दो, ऊपर टोकरा रख दो, रात को सुबह उठाओगे वो वहाँ पिस्सू पैदा हो जाएंगे, अपने आप पिस्सू पैदा हो जाएंगे। तो वो श्वेत है, कुछ उत्पज है जिनको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह लगाया जाता है। कुछ ऐसे जो अंडों से पैदा होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो जेर से पैदा होते हैं, इनको बोलते हैं जेर की उपज है, अंडों की उपज है, उत्पज की उपज है। श्वेत 4 तरह की प्राणी है इस दुनिया में। किसी में पानी है सिर्फ,
केवल पानी है, वो भी है जानवर। किसी में पानी भी है और अग्नि भी है, वो तरह दूसरी तरह के। फिर पानी भी है, अग्नि भी है, हवा भी है, वो तीसरी तरह के जानवर हैं। चौथी तरह के जिनमें चार चीज़ें हैं, पानी भी है, पृथ्वी भी है, अग्नि भी है, हवा भी है, लेकिन शब्द नहीं है। एक इंसान है जिसमें 5 तत्व पूरे हैं, 5। तुम पूर्ण हो, तो उसमें देखो तुम कौन हो। इसलिए दाता कहते हैं वो कौन है तुम्हारे अंदर, जो तुम्हारी इंद्रियों का मालिक है, जो तुम्हारे मांस में हड्डी में है, जो तुम्हारे रक्त में है, वो कौन है। आगे सोच इसको मन में वह अंतर में तेरे पल में है। तेरे अंदर है, करके देख। तुम्हारा सब तरह का जितना भी कर्म कांड है बंद हो जाएगा। कर्म कांड तो केवल मन का सहारा है। सुबह उठो, नहाओ, कपड़े बदलो, धोती लगाओ, ये करो, ये करो। कोई ऐसे तल के लगाता है, कोई ऐसे तल के लगाता है। क्या कहा मैंने? लूट है परी संसार में। लूट लूट, धर्म के नाम पर लूट है, उसकी कोई कदर नहीं है। मैं एक बात कहता हूँ, ध्यान से सुनना। इस शरीर को किसने बनाया? मालिक। तुमने तो नहीं बनाया। बताओ, कोई कह के मैं बनाया अपने आप को। कोई माई का लाल बताए कि जी शरीर को तो मैंने बनाया, मेरी माँ ने बनाया। अरे क्या बात करते हो। माँ तो साधन है, वो तो ब्रह्मा है जिसने हमें जन्म दिया। हमारा पिता हमारा विष्णु है जिसने पालन पोषण किया। मैं किस ब्रह्मा की पूजा करूं? मैं किस विष्णु की घंटी बजाऊं? माँ बाप की। जिसने माता पिता की सेवा की है उसको कोई तीर्थ स्नान करने की जरूरत नहीं है, उसको कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। माँ की और बाप की सेवा कर लो। बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ, जिसके माँ ने सिर पर हाथ रख दिया उसकी दुनिया बन जाएगी। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। मेरी माँ का आशीर्वाद मुझे गुरु के पास ले गया। क्या कहा मैंने? तुम तो बाहर भागते हो। बाहर क्या है? दुनिया। दुनिया को छोड़ो। ये दुनिया तुम्हारी नहीं है, ये दुनिया तुम्हारी मतलब की है। दुनिया मतलब के लिए प्यार करती है। वो मालिक तुम्हारे से कोई मतलब नहीं, वो प्रेम चाहता है, वो प्रेम चाहता है। और गुरु गोविंद सिंह साहब जी, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, जे तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर धर तली गली मरी आओ। मेरे पास आ जाओ, लेकिन अपने दिमाग को खाली करके आओ। दिमाग में कुछ न रख के आओ, खाली करके आओ। खाली बर्तन भरेगा, जो पहले ही बर्तन भरा उसमें क्या डालना किसी ने? क्या कहा मैंने? राधा स्वामी धाम घट में तू कहाँ और किस में करता है भजन किसके लिए? हाँ, हम भजन को गाते हो कि वो दूर बैठा है। नहीं, वो इतना नजदीक है। कहाँ है? तुम्हारे सांस में है। तुम्हारे सांस तो तुम्हारे नजदीक कुछ और कोई चीज है? सबसे ज्यादा नजदीक तुम्हारा सांस है। दाता दयाल जी महाराज ने मेरे गुरु महाराज को बड़ा कहना, बेटा फकीरा गुरु तो तेरे पास, तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे श्वासों श्वास। मेरे दाता कहते थे, मेरी बुद्धि में थी, मैं समझ नहीं पाता था कि मेरे तन में क्या है, मेरे मन में। अब बता दिया दाता दयाल, तुम्हारे तन का मालिक वो है, तुम्हारे मन का मालिक वो है, तुम्हारी इंद्रियों का मालिक वो है, और तुम्हारे सांस का मालिक वो है।
एक बात और कह देता हूँ, बड़ी ऊंची बात है, पता नहीं आप लोग से कितना टाइम हुआ। मैं इंग्लैंड गया, वहाँ मेरे बहुत प्यारे डॉक्टर हैं चंडीगढ़ से। अभी उनके घर जाऊंगा, उनके पिताजी के पास। तो वहाँ 10 दिन में रुका, उनके अपने पास उनको 10 दिन रखा, बड़े 10 के। मैं कहा डॉक्टर साहब मेरे बेटे ये बता कि हमें सांस क्यों आती है, तुम डॉक्टर हो। कहता लो पिताजी ये भी खूब से बड़ी बात है, फेफड़े लेते हैं ऐसे ऐसे सांस फेफड़े लेते हैं। अच्छा, मैंने कहा फेफड़ों को कौन चलाने वाला है? चुप, फेफड़ों में कोई जनरेटर लगा है? उनको भी तो किसी ने शुरू किया, वो तो बंद थे, चमड़ी ऐसे थी, फिर उसमें फूंक डाली गई। किसने डाली? तो ध्यान से, छोटे बच्चे के सिर पर हाथ रख के देखना, वो 2 महीने 3 महीने 4 महीने का है। यहाँ से आपको पता लगेगा कि जहाँ कुछ हरकत हो रही है, टक 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 हो रहा, तुम्हें पता होगा तुम माताएं हो। मैंने तो जज किया इस बात को, मैंने तो खुद प्रैक्टिकल करके देखा कि हाँ बच्चे गए हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो ये खोपड़ी पक्की हो गई, अब वो खोपड़ी के अंदर हो रहा है जो कुछ हो रहा है यहाँ। ये हमारा ब्रह्मांड है, ये पिंड है शरीर, ये अंड है मन, ये ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड के परे यहाँ है वो टक टक जो हो रही है, उसके ऐसा चलने से ही हमें सांस आता है। जिस दिन वो बंद हो गई सांस, बंद हो गया। संतों ने कहा कि ऐ इंसान, तो शरीर से निकल मन में आ, मन से निकल आत्मा में आ, आत्मा से निकल कर अपने आप में आ जा। क्यों? यहाँ रहता है। यहाँ बात मैंने बहुत ऊंची कह दी है, शायद कभी तुम्हारे काम में आ जाएगी। वो मालिक तुम्हारे से दूर नहीं है, उसकी कॉपी, फोटो कॉपी तुम्हारे अंदर है, उसको ढूंढो। आगे राधा स्वामी नाम, तुम्हारे अंदर में ही वो स्थान है जिसको राधा स्वामी धाम कहते हैं, जहाँ राधा स्वामी दोनों रहते हैं। राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द पहचान। और कबीर साहब ने कहा, कबीरा कबीर धारा अगम की सतगुरु दे लिखाए। एक धार आई ऊपर से, कबीर साहब कहते हैं ऊपर से एक धार आई, वो गुरु ने मुझे दिखा दी। वो आके यहाँ रुकी, यहाँ से सारे शरीर में चली गई, उसका मुझे पता लग गया कि धारा अगम की आई। फिर उन्होंने आगे लिखा, ताहे उलट सिमरन करो। जब वो धारा को उल्टा करोगे तो क्या बनेगी? राधा। राधा आदि सुरत का नाम, उसका नाम राधा है जो सांस ले रही है। राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द पहचाने। यहाँ वो शब्द हो रहा है, उसका नाम है राधा स्वामी। मेरा मालिक कृपा करे आपके घरों में सुख हो। सबसे प्राइमरी बात, घरों में सुख रखो, शांति रखो, प्रेम रखो। हक हलाल की कमाई खाओ, वही काम आएगी। थोड़ी खा लो, ज़्यादा खाने की जरूरत नहीं है। इतना मुट्ठी पेट है हमारा, इतना। कितनी रोटियां डालोगे? क्या क्या डालोगे इसमें? एक दाल और एक फुटका चाहिए, बहुत है। या एक सब्जी हो तो फुटके बहुत है। इससे ज़्यादा क्या डालोगे? बीमार हो जाओगे। संत थोड़ा थोड़ा खा तेरे भले की कहूँ, साथ संगत में जा तेरे भले की कहूँ, गुरु की बात को सुन तेरे भले की कहूँ,
गुरु की बात पर चल तेरे भले की कहूँ, और क्या कहेंगे संत आपको? सब कुछ तो कह दिया। क्या कहा मैंने लास्ट लाइन? राधा स्वामी धाम घट में राधा स्वामी नाम। वो नाम 5 नाम नहीं है, वो एक नाम है, और वो यहाँ है, जिसके बारे में स्वामी ने लिखा, राधा स्वामी गाय कर जन्म सफल कर ले, यही नाम निज नाम है, मन अपने धर ले। राधा स्वामी नाम जो गाए सोई तरे, कल क्लेश सब नाश, सुख पावे और दुख हरे। तो मैंने बच्चों आपको बहुत कुछ कह दिया। समझ लो, एक बात को समझ लो कि वो तुम्हारे से अलग नहीं है। सुखी रहो। मेरा आपके परिवार को सुंदर चाहती तेरा शरीर तंदुरुस्त रहे, सुखी रहो। अब तुम यहाँ आ गए हो, लेकिन मानवता मंदिर को नहीं छोड़ना, आते रहना कभी कभी, ठीक है? मेरा बहुत बहुत प्यार। तेरा परिवार सुखी रहे, बच्चे चढ़ती कला से रहें, तरक्की करो, और वक्त आएगा एक कोठी आपने और ले लेना। मेरा आशीर्वाद सबको। राधा स्वामी, राधा स्वामी।